संजय राणा जी, कितना बैकफायर कर रहा है ऑपोजिशन का ये नैरेटिव? एसआईआर असंवैधानिक है, प्रक्रिया गलत है, लूप होल्स हैं। लूप होल्स हो सकते हैं, यहाँ तक मैं रुकती हूँ कि लूप होल्स हो सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, और उस पर एक प्रक्रिया है जिसका पालन होना चाहिए और उसको करेक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि एक वोटर का राइट है वोट देने का। लेकिन कितना नैरेटिव ये बैकफायर करेगा, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग तो फॉलो पर। देखिए बैकफायर ऐसा कौन सा नैरेटिव है विपक्ष का जो बैकफायर नहीं हुआ है? पिछले 5 साल को उठा दिए, सभी बैक और फायर तो होते हैं ना, बैक ही बैक लग जाता है, तो सारे में बैक पेपर चलना है। अभी आपने सुन रहे होंगे, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है या कोई भी कोर्ट जजमेंट देता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनता है। यहाँ पे आके बहुत अच्छे अच्छे तर्क लोग, प्रवक्ता लोग रखते हैं। हमें समझ आता है इतने बड़े बड़े वकील हैं समाजवादी के, तो हमारे गुरुजी वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, क्यों वहाँ पे सो गए थे? क्या वो तर्क नहीं दे पा रहे थे जो तर्क यहाँ पे दे रहे हैं? तर्क तो वहाँ दे सकते थे। तर्क देने के बाद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, इसका मतलब आप झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने पत्राचार किया, हे कैमरा मेरे पत्र का उत्तर दे दो, हे लाइट मेरे पत्र का उत्तर दे दो। ना लाइट देगा ना कैमरा उत्तर देगा। उत्तर वही देगा जिसको उत्तर देना चाहिए, यानी राइट जगह पे आप कोई चीज प्रश्न पूछेगा तो उत्तर मिलेगा। और आपने पत्राचार चाहे वो किसी भी तरीके से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे वो कागज पे लिख के दिया हो, आज के जमाने में आपको आंसर मिलेगा। हर बार इन विपक्षियों की आदत बन चुकी है संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह उठाने की। इसी संस्थान में सिंपल सी बात करता हूं, एसआईआर क्या केरला में नहीं हुआ? वहां पे चाचा जी कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? एसआईआर क्या तमिलनाडु में नहीं हुआ? वहां पे टीवी के भैया कैसे जीत गए? वहां पे बोलती बंद हो जाती है, लेकिन बोलती कहां पे? बंगाल, मेरा बंगाल, मेरा बंगाल। बंगाल की जनता ने इनको आईना दिखाया। आईना वो दिखाया कि भैया टोपी वाले के साथ ज्यादा टोपी पहनाओगे तो तुम्हें टोपी कोई पहना के बाहर कर देगा। टोपी पहना दी गई है। तो समस्या क्या है कि आप बात करते हो एसआईआर का, ये प्रणाली है। ये बताइए नवीन चावला कौन थे? हमारे कोई मित्र ने इलेक्शन कमीशन, नवीन चावला कौन थे जो 2009 में इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे? किसके पप्पू थे और किसके पपेट थे? पता नहीं है क्या? और कैसे इलेक्शन जिताया गया था सबको पता। लेकिन क्या अटल आडवाणी जी ने क्या हल्ला मचाया था कि संविधान जो है, जो इलेक्शन कमीशन चोर है? वो कोई हल्ला नहीं मचाया था ना। समस्या क्या है कि आपको अपनी संस्थानों पे विश्वास नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आपके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। आप टीवी और ट्विटर पे तो आप लड़ रहे हो, लेकिन ना कोर्ट में खड़े हो पा रहे हो, ना जनता के दरबार में खड़े हो पा रहे हो, ना पत्राचार के माध्यम से खड़े हो पा रहे हो। हर जगह ध्वस्त है। और बैकफायर की बात मत करिए पूर्णिमा जी, इनके बैकफायर में कुछ आता है, इनके बैग में कुछ आ ही नहीं रहा। फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल, मतलब गैस मार्क मिलने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं। तो ये इस विपक्ष की लाचारी है। और समस्या क्या है, जहां पे राहुल गांधी का एजेंडा चलेगा वो ध्वस्त होना ही है। 99 पे आ चुके हैं, बस एक नंबर, एक चुनाव और। अभी तो बहुत सारे स्टेट में चुनाव है, उसके बाद सैकड़ा पार कर लेंगे और हम लोग उनको क्या कहते हैं ना, सेंचुरी का एक उपाधि देंगे जिसमें लिखा होगा 100 चुनाव हारने वाले राष्ट्र के प्रथम नेता। तो ये चुनाव प्रणाली पे तो प्रश्न उठाएंगे। किसी भी संस्था पे, हम बोलते बंगाल, यहाँ की बंगाल की बात हुई, बिहार की बात, एक आदमी, एक जनता लाके कोई खड़ा कर पाए कोर्ट के सामने? एक आदमी नहीं मिला, फर्जी ही खड़ा कर देते एक आदमी कोर्ट के सामने। हिम्मत नहीं थी, इतने बड़े बड़े वकील हैं, कोई नहीं खड़ा कर पाया। क्यों नहीं खड़ा पाया? क्योंकि व्यक्ति था ही नहीं। बिहार में राजनीतिक रूप से इतने मतलब उनकी सोच इतनी स्ट्रांग है, एक का वोट काटिए ना पूरा सर रोड जाम कर देंगे। बंगाल का बंगाली इतना कमजोर है क्या कि आप वोट काट देंगे छोड़ देगा? जितने लोग थे अवैध थे या उनके पास प्रमाण नहीं थे। अगर प्रमाण नहीं है तो आप डरोगे, क्योंकि पता आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। ठीक है पूर्णिमा जी, आपने जब मेरा लास्ट वक्तव्य था उस टाइम पे आपने कहा था कि विपक्ष जब संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछता है तो हम उसको जो है कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जब जवाबदेही ली जाती है, जब जो है सरकार से सवाल पूछा जाता है, इन सभी संस्थान से सवाल पूछा जाता है जिनको जवाब देना भी चाहिए। अगर यहाँ पे बात आ रही है कि डिस्क्रिपेंसीज थे, तो डिस्क्रिपेंसीज क्यों थे? तो उसमें हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उससे कमजोर नहीं होते, उससे बल्कि जो है ये सारी संस्थाएं जो है वो मजबूत होती हैं। लेकिन अगर कोई कमजोर करने का काम कर, मैंने 3 बार अपनी बात में ये भी बोला कि डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। तो इस मामले में मैं और आप एक ही तरफ खड़े हैं। तो मैं और आप एक ही तरफ खड़े हैं क्योंकि सवाल पूछना तो जरूरी है। तब मैंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और तब भी आप इस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर ये गलत है। पूर्णिमा जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिपेंसीज थी ना चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में, तो इसलिए हम उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन अगर कोई कमजोर करने का काम कर रहे हैं तो वो बीजेपी कर रही है, विपक्ष नहीं कर रहा। मैं बताता हूं कैसे, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं।
अगर आप जो है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को जो है इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, अगर वो जो है कोर्ट की पूरी प्रक्रिया से जो है वो बच जाते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, तो आप उनको इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को जवाबदेही के दायरे से बाहर करने का काम कर रहे हैं। आप उनको जवाबदेही के दायरे से बाहर करने का काम करते हैं। अगर आप मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में अगर आप जो है अपने ही 2 मंत्रियों को बिठा देते हैं, प्रधानमंत्री और मोदी उनके एक मंत्री बैठ के उपासन करते, किसको बना दो, चलो उसको बना दो, और विपक्ष के नेता को आप जो है एक मात्र नंबर के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए रख देते हैं, तो हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे। आपने ईडी सीबीआई का तो बात ही मत करिए, वो तो पुरानी बात होगी। आपने कितने सारे नेताओं को आपने कर दिया। तो ईडी की बात होगी तो मुझे आज ही आपको केरलम लेकर जाना पड़ेगा, फिर नहीं कर लीजिए, मैं केरलम चलूंगी आपके साथ। बताइए ईडी सीबीआई में आप मुझे बताइए, ईडी सीबीआई पे आप केरलम जा रहे हैं, मैं असम जाऊंगा, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जाऊंगा कि उनको आज नहीं, आप पुराने पे जाएंगे, मैं आज के पे जाऊंगी फिर। नहीं तो आप जाइए, आज आप केरल पे जाइए, लेकिन आप केरल पे जाएंगे तो मैं बंगाल पे भी जाऊंगा कि जहां पे शुभेंदु अधिकारी पे भी मैं जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस पूरी प्रक्रिया को जहां पे सही ठहराने की जो बात की जा रही है, आपको पता है बंगाल में जो 83 लाख लोगों के नाम कटे थे और उसके बाद रेक्टिफाई होकर जो 4000 नाम सही हुए थे, उसमें से हमारे प्रत्याशी भी थे फरक्का विधानसभा के, जो वहां से विधायक भी चुनकर आए हैं। तो सोचिए, जो एक विधायक प्रत्याशी जो कि बाद में विधायक बना, अगर उसके साथ इस प्रकार से डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमने ये भी देखा इस पूरी प्रक्रिया में, जो बिहार में चलाया आपने, कि इनके राकेश सिन्हा जैसे तमाम, संतोष ओझा, कितने सारे ऐसे इनके नेता थे जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे थे और बंगाल बिहार में भी जाके वोट डाल रहे थे। उसमें कब तक जो प्रेजेंटेशन के दौरान लोग लाए थे, अंश लेकर गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेजेंटेशन के दौरान लोग लाए थे वो गए सुप्रीम कोर्ट, लेकर गए उनको। पूर्णिमा जी, आपको पता है राहुल गांधी जी ने तमाम प्रेजेंटेशन कर ली और उसको बाद हमने इस पूरे मसले को हमने कोर्ट में भी लड़ने का काम किया। बिहार में हमने मैं बताता हूँ, 15 नाम मांगे, तो उन्होंने 15 नाम मांगे थे कि जो मृत है आप उनको लेकर आ जाइए, हम पूरी प्रक्रिया निरस्त कर देंगे। हम 17 लोग लेकर आ गए थे। आप मुझे ये बताइए, हमने 17 लेकर आ गए, 15 को, लेकिन पॉइंट अंडरस्टूड। वो प्रक्रिया निरस्त। मैं लास्ट लैप में हूँ, इसीलिए टाइमर। ओके अंश, आज ये पूरा यहाँ पे ठीक है, पॉइंट समझ गई, समझ गई आपकी बात में, समझ गई, सब लोग भी समझ गए। ये कहा जाता है, अरे आपने तो एक सीबीएसई के उस बच्चे को भी एंटी नेशनल करार दे दिया था, जिसने जो है बाद में सीबीएसई ने एक पता चला कि उसके खुद की गलती से आपने उस बच्चे को एंटी नेशनल करार दे दिया। इनकी सरकार ने, आप यहाँ पे क्या बात करें, विपक्ष पे इस्तीफा फोड़ने का काम करें कि हम लोग एंटी नेशनल है। किसकी आप एंटी नेशनल किस बच्चे की बात कर गए अंश? सीबीएसई में जिस बच्चे का फिजिक्स के पेपर में ट्रोलर्स थे ना, सीबीएसई ने कहा ना कि हमारी गलती है, नहीं कहा सीबीएसई ने, जिसने नीचे लिखा वो ट्रोलर्स थे ना। आपके ट्रोलर्स निकालूं अभी, या आपके जो ट्रोलर्स दूसरी तरफ जाते हैं उनको निकालूं, तो कौन क्या क्या कह रहा है पता आपको? ट्रोलर्स पर थोड़ी बहस करने के लिए बैठी हूं मैं। संजय जी 1 मिनट जल्दी से, फिर इसके बाद सिंह साहब पूजा जी आपके पास आए, 1 मिनट रखेंगे जल्दी से। देखिए बीजेपी के, ओके आप सुन लीजिए, टाइम खत्म है अंश आपका। बीजेपी की बातें बीजेपी रिप्लाई करेगी, लेकिन संवैधानिक बातें बताना बहुत जरूरी है। भाई साहब चिल्ला के मातम मना रहे थे कि भैया कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा, केस नहीं हो रहा। ये बताइए, कोई संस्थान पे बैठा हो व्यक्ति पे केस कौन सरकार करेगी? आपको लगता है कोर्ट क्यों नहीं जाते, एफआईआर क्यों नहीं करते हो, दर्ज कराओ। बिहार की चर्चा कर रहे थे, उन फलाने नेताओं ने किया, वो फलाने नेताओं ने किया। ये भैया एक आदमी आप खड़ा नहीं कर पाए थे, एक आदमी। जहां तक प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन किसका हो रहा था? म्यांमार से प्रेजेंटेशन हो रहा, पाकिस्तान से हो रहा था, और विदेशों से आईपी एड्रेसेस पाए जा रहे थे। किस प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं? जहां पे आप ब्राजीलियन मॉडल फर्जी करके क्रॉप करके लगा दिया और असली आदमी आके आपके मुंह पे एक तरह से तमाचा मार के चला गया और बोला, और इंडियन एक्सप्रेस में दूसरे दिन चीजें छप के हुई थी, दिखा दिया गया थी फर्जी है, जो प्रेजेंटेशन दिया गया तो गलत है। तो क्या जो समस्या कांग्रेस की क्या है, झूठ का पुलिंदा बनाने लगी है, सिर्फ झूठ परोसा जाएगा। अभी किसकी बात कर रहे थे? एक ट्रोलर की बात कर रहे थे, बच्चे एंटी नेशनल। अरे भैया एंटी नेशनल मतलब एंटी नेशनल, आप तो कॉकरोच के सहारे जी रहे हो। कॉकरोच को पैर पकड़ के सोच रहे हो कि मोदी को हरा दोगे। अरे अपनी नीतियों पे हराओ, कॉकरोच के सहारे मत जियो, ट्रोलर के सहारे मत जियो, ट्रोलर के सहारे हार जाओगे। सिंह साहब, आप ही सिंह साहब। मूल बात फिर वापस वही है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वह लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है। इन्होंने उस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने बिहार इलेक्शन के दौरान में खूब जाकर हल्ला किया कि वोट चोरी करके उन्होंने खूब अपनी यात्रा भी निकाली। बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इनको। और फिर जो लोग वोटर मर चुके हैं उनको जिंदा कैसे कर लेंगे आप? ये जो कहते हैं ना कि हमने 17 लोग खड़े किए थे, अरे अगर आपकी पार्टी नीचे जिंदा है तो 1700 लोग लाते,
खड़े करते, प्रोटेस्ट करते, किसी एक ने प्रोटेस्ट नहीं किया, परंतु आपको कोई राजनीति करनी है, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना है ताकि आप अपना जो एजेंडा है नक्सलवाद वाला, अर्बन नक्सलवाद वाला जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएं। जो आपको सोरोस की फंडिंग से एजेंडा है उस एजेंडा को आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ पे जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इलेक्शन कमीशन है, वो आर्मी है, वो सुप्रीम कोर्ट है, सब पर प्रश्न खड़ा करना आपका एजेंडा है। उस पर आप चलते रहिए, लोग आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अभी बताया 99 हार चुके हैं, इस बार अगला चुनाव जो होगा 100 का आंकड़ा आपका पार हो जाएगा। ठीक है पूजा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब SIR तो यूपी में भी हो गई। पूर्णिमा जी, अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता और संजय जी जो है राजनीतिक विश्लेषण बड़ी बखूबी के साथ में इन्होंने एक दरकिनार कर दिया बात को कि भाजपा ने कभी प्रोटेस्ट ही नहीं किया था। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी ईवीएम के अगेंस्ट में। जब ईवीएम से आप प्रश्न पूछ रहे थे तो इलेक्शन कमीशन से प्रश्न हो रहा था, तब का इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा था कि वर्तमान विपक्ष को जवाब दिया जाए। और अभी का जो इलेक्शन कमीशन जो प्रश्न है पूर्णिमा जी, जिन बीएलओ से आत्महत्या की, वो प्रश्न आज भी है। जिन बीएलओज ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, जिन महिलाओं ने नौकरियां छोड़ दी प्रेशर में रहते हुए, वो आज भी प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला सर्वमान्य है पूर्णिमा जी, वो सर्वमान्य रहेगा। और समाजवादी पार्टी उस रूल से अबाइड करती है, उससे दरकिनार नहीं कर सकते। पर जो प्रश्न है जो इलेक्शन कमीशन से है वो आज भी है और उस पे जो है देखने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि ईवीएम पर सवाल पूछे जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ईवीएम पर जब आपने सवाल उठाए तो आपके लिए बाकायदा हैकेथॉन आयोजित किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप संतुष्ट नहीं हुए। फिर आपने एक स्टेप आगे लिया कि चलो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ चलते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन SIR कराता है, चलो SIR को पकड़ते हैं। दोनों में डिफरेंस है पूजा जी, बस इतना कह रही थी। सोनम जी आपका क्लोजिंग कमेंट। ठीक है सोनम जी आपका क्लोजिंग कमेंट 30 सेकेंड्स रखेंगे प्लीज। सोनम जी। जी पूर्णिमा जी, देखिए मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबसे ऊपर संविधान है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत और चुनाव आयोग ने कानून के मुताबिक सब सही पाया है, तो अब इस पर चर्चा क्यों? अब इस पर राजनीति होने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पे विराम लगनी चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी। लगता है आपको ऐसा होगा? जी मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो भी सहयोगी हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब कम से कम इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको अब समझ आनी चाहिए कि हमारी जो जनता है उनके इन सब लुभावनी बातों पर नहीं आने वाली है। विकास चाहिए हमारे देश की जनता को, और वो अगर विकास की बात करेंगे तो शायद जनता उनके सपोर्ट में आ सकती है। जी पूर्णिमा जी। जी मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि व्यक्ति जब कमज़ोर होता है तब ऐसे अनर्गल बातें, ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कि कोर्ट चले जाओ, जब आप प्रॉपर स्टडी करते हो, जब जानते हो किसी विषय को, समझते हो कि कहाँ जाना है, प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर सही स्थान पे, और किसी के सामने अगर सही बात रखोगे तब तो वो बात सुनी जाएगी। आप किसी भी बात को उठाकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, किसी के ऊपर कमेंट कर दो, किसी भी संवैधानिक, ये आपकी कमजोरी दर्शाती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबको सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, और जहां तक संवैधानिक संस्था है उनको भी सम्मान देना चाहिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल अब ये भी उठता है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपने राजनीतिक गणित को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है?